पुरुषं समादौ पूर्णस्तेजस्रुतिभवति बादलाक्षारसाङ्ग निष्प्रत्युहा प्रणयगलितं देवि नित्यानपाय विष्णुसर्गे सर्वगुणादन्यमन्वनलक्ष्य तेषा चित्तं विमलमनसां मौल्यश्च श्रुतेन सम्पाद्यन्ते विहरणविदः यस्य शय्याविशेषाः मुद्रे सत्यं जननि भजतो रुद्धतोपादिगन्धः प्रत्यग्रूपे अवशिवयोरेकशेषेत्ययोगात् पदमे भ्रष्टुस्तचनगमहिर्नित्यमालिश्यमाणो
कल्याणानाम विकलन्ते काव्यकारण्यसीमा नित्यामोदारगो वचसा पौरमन्दारवार सम्पत्तिभ्यामधुविजयिना सन्निधत्तां सदा वै तैसा देवी सकलो नाम गातना कामधेनु उपजितकरवाक्यैर्वचन वेङ्कटेशा कलिकुरुसुनिवृत्तिकै कल्पमान प्रजानां सरसजनिलयायाः श्रोतवेदः पठन्तः सकलकुशलजीमा सर्वभौमा भवन्ति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणसारदे श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः सर्वदेशिकाले श्रीयताविराक्रम रामानुजादिव्याख्यां वर्तां विवर्धतां रामानुजादिव्याख्यां पृथ्वासरोज्जलं दिगन्तव्यापने भूयात्साहिलोकितेश्वरि श्रीपर्दा श्रीरङ्गा श्रीमन्त्रभद्रवामनिजनं संवर्धय श्रीमन्ना श्रीरङ्गा श्रीमृगमुखं संवर्धय नमो रामानुजाय वेदान्तार्थमदायिने आत्रेयवदमुना भार्याय सुताय गुणशालिने रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भावराधया भगवद्दिवा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजयो सर्वस्वं व्यापो वदत्यधिकराणि दृढाय मेने अस्मन् गुरोर्भगवतोच्चदहिकसिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये माता पिता युवदय सनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वरङ्गयान आदस्य नाकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्विरेन्द्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतन्तरस्य मैतावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवार भक्ताङ्गिरेण परिकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्परङ्कुटमुनिं प्रणतोत्मनित्य पुरोगमनदित्यप्रह वेदानशेखान् नरवत्प्रकृतं श्रीमानात्कामः तदुरविन्द्याभृङ्गनाथस्य साक्षात् भुजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि आत्मादेशिकमस्मदीय परमाचार्यां शेषां गुरु श्रीमद्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णं मुनिनाम रामं तन्नुविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्वेषिणं तेने सन्त्रियमिन्दिराचर्चां नारायणं तन्त्रे श्रीरङ्गमन्दलमहोत्सववर्धनाय वेदान्तपन्थपरमार्थसमर्जनाय वेङ्कटविलक्षणविलक्षणमुख्यभाग्यो रामानुजो विजयते यतिराजराज नीतिर्निवासि यतिशेखरदत्तघोषं पाण्डुरवन्तजलदौ परिपूर्णचन्द्र केतिर्निवासतनयं गिरितप्रभावं श्रीमन्नृतिङ्गवरदेशिकमश्रयामि श्रीवासवन्तकरतां भुजपूर्णचन्द्रं श्रीरङ्गनाथगोपदाश्रीलिङ्गं श्रीमन्नृसिंहप्रभुयादसमर्प्रबोधं श्रीकृष्णदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्भरद्वाजकुलाभिमानं श्रीरङ्गनाथाग्निसरोजसूर्यं कृष्णालसेवागतपूर्णबोधं गोपालसूर्यं शरणं प्रपद्ये कुले भरद्वाजमुनिर्महर्णवेश्रमदृशं निर्मलोगिरिपदे तटारिगोपालवरदशेवकं नाथनाचार्यमहं प्रमासे भारद्वाजकुलङ्गमानसुराष्ट्रशृण्डदेवागिरो अन्तारामदिघोरदग्निभुज्वा श्रीकृष्णवरदाम्बुजे आचार्योऽतिजनार्दनो यद्वरदस्याद्भुजं प्राप्यं श्रीयोगेन्द्रमहोबलारमगं कृत्या नमामीश्वरम् आर्याहो विलदेशिकां ब्रह्मणेर्गङ्गायमानं तदा श्रीमज्जानकीवल्लभस्नयो रहस्यन्तप्रेमास्पदं कौसल्याधिगतं श्रीभद्राशनिं राजते तं श्रीरामनिवासिनो हि भगवान् दासं नमामि गुरुं श्रीजानकीशरणं कुजरुब्धभृङ्गं श्रीदेवराहियतिराय कृपावलम्भ्यं वैराग्यभक्तिगुणपूरितसागरन्दं भगवान् दासगुरुवर्यं नमामि मङ्गलं नाथाय देशिकाश्रीनिवासने इन्द्रावलविहाराय श्रीजानकीवल्लभाय ते अपराधसहस्रभाजनं पठितं भीमवर्णवोदरे अयुतं शरणागतं हरे कृपयाख्ये फलमात्मसात् कुरु जयतिराजफणिराजवतारमणे प्रबलपाखण्डतमहार्णवानो विजयी भव
विजयी भव।
बलदेव की, श्री राधा मोहन देव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री गोदानंद भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री भास्कर रावण सबरी महाराज की, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की, श्री योगी सम्राट राजी महाराज की, श्री परमाचार्य गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की, आज के आनंद की, समस्त भक्तन की, समस्त संतन की जय जय श्री राधे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सूत्रवती संहिताय श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वेदांतदेशिक गुरवे नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे वेदांत कर्पूरजामे करकर्ण्यकम् रामानुजाचार्यमार्याणां चूडामणिमहानिधम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोग्मरुक्मम् व्यामोहतस्यतितराणतृणाय मेने आत्मगुरोर्भगवतोऽप्यदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुरी बाल कृष्णलाल की, श्री राधा मोहन देव जी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की आरती के पश्चात अभी हम लोगों ने श्रृंगार आरती का दर्शन किया, जो कि मैं पहले भी बता रखा है कि भगवान की आरती का करने से ज्यादा महात्म महत्व जो है दर्शन करने का है। जो इस आरती का दर्शन करता है वो अपना भी कल्याण करता है, अपने पूर्वजों का भी कल्याण करता है। इसीलिए ये श्री कृष्ण बलराम राधा मोहन देव की असीम अनुकंपा से आप लोग जो है लाइव देख रहे हैं, और नित्य ही आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि भगवान से पहले गुरु का महत्व बहुत बताया। तो गुरु के वचनों का विश्वास करना चाहिए। वही हमारे रामानंद स्वामी जी कहते हैं कि तत्वेन यस्य महिमार्णवसी वशीकरणं शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः कर्तं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय। कहते हैं कि जिसकी महिमा सागर के बिंद अणु भाग को भी वास्तविक रीति से मापने के लिए श्री शंकर ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी महिमा की स्तुति करने के लिए मैं तत्पर हूं, ऐसा मुझे निर्लज्ज को नमस्कार है। ऐसा और मुझे निर्लज्ज को नमस्कार है। कहते हैं तत्वतः परमात्मा को जानने में ब्रह्मा जी और शिव जी भी समर्थ नहीं है, और श्री भगवान जब चाहते हैं तभी तत्व अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं। कठोपनिषद में कहा है कि नायमात्मा प्रवचनेन न दुर्लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवै शृणुते न लभ्यते तस्यैष आत्मा वृणुते तेन स्वाम। कहते हैं कि देखो परमात्मा लंबा चौड़ा व्याख्यान से नहीं मिलता। कोई कितना भी लंबा चौड़ा व्याख्यान दे उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बहुत व्याख्यान सुनने वाले अर्थात बहुत संतोषियों को और बहुत श्रोताओं को नहीं मिलता। जिससे ऊपर वह कृपा करता है उसे स्वयं ही अपने स्वरूप का और उसको प्रकाश कराता है। परमात्मा और क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जगूपे कर तुम देख निहारे, अभिदे हरि संग न चावन हारे, तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा, सोई जाने जय देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान विद्या बुद्धि कुछ काम नहीं करती, केवल उसकी करुणानी कृपा का ही बल से उसकी महिमा उस समुद्र है, उस अपार अगाध समुद्र की तो बात ही क्या है, उसका एक सीक राणु भी ब्रह्मादि देवताओं को प्राप्त नहीं हो सकता है। यद्यपि ब्रह्मादि देवता जगत गुरु तथापि परमात्मा की महिमा समुद्र की सीक राणु नहीं जानते हैं। सीक राणु का अर्थ होता है एक सीक को पानी में डुबो दें और ऊपर खड़ा करके नीचे को जो पानी में ये निचोड़ करके एक बूंद से भी कम एक कण आए उसे सीकराणु कहते हैं। विष्णु पुराण में कहा है न यस्य रूपं न बलव प्रभो न च स्वभाव परमस्य पुंसा विज्ञायते सर्वपिता महादे वासुदेवं प्रणम्य चिन्तयम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समाप्रतः मूढोऽपि नाभिजानाति लोको माम जवस्तयम् व्ययम्। भगवान श्रीमन नारायण के रूप और बल और प्रभाव एवं स्वभाव शिवजी और ब्रह्मा जी भी आदि भी नहीं जानते हैं। उस वसुदेव वासुदेव नाम के परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। श्री भगवान ने स्वयं भी कहा है कि अपनी योग माया में स्थिर में सब में प्रकाशित नहीं होता तो अज्ञानी है और मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जानते, अर्थात मैं प्रत्यक्ष अज्ञानी अनादिकारियों को के प्रकाश में नहीं आता। यद्य ब्रह्मा शिव आदि ज्ञानी हैं, अधिकारी हैं, तथापि सांगोपांग मुझे नहीं जानते हैं। कहते महान नमः अस्तु, मुझे नमस्कार हो, अर्थात ये विपरीत लक्षणों के द्वारा अपने को धिक्कार देते हैं। जिन परमात्मा की महिमा को ब्रह्मा भी नहीं जानते
उस महिमा को मुझे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति कहने जा रहा है। और कहते हैं धिक्कार के ही तो पात्र है। कहते कवये बोले धिक्कार के पात्र इसलिए भी हैं कि जो सबको जानता है वही कवि है। मैं अत्यंत महिमा वाले भगवान की महिमा को कविता के रूप में वर्णन करना चाहता हूं। तो कवि होने का भी तो अभिमान है, इसलिए कह रहे निरपत्र पाय। जो लोग निर्लज्ज होते हैं उनको लोग उनकी लोग हंसी उड़ाते हैं तथा हंसी बार बार उड़ाई जाती है, पर अपनी निर्लज्जता के कारण पुनः वह वही काम करते रहते हैं जिसे उनकी हंसी होती है। जब महामहिम श्री भगवान की और महिमा को कहने के लिए उद्यत हुआ हूं तो मेरी हंसी उड़ाई जाएगी और अपनी निर्लज्जता के कारण मैं उसे सुनता रहूंगा। श्री भगवान ने पुनः प्रेरणा के द्वारा समझाया कि आपको अवश्य ही स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वेदादि तथा ब्रह्मादि सभी तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही स्तुति करते हैं। इसीलिए आप भी अपनी बुद्धि के अनुसार अवश्य स्तुति करें। इसके उत्तर में भगवान श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने उत्तर देते हैं। कहते हैं कि देखो कि यद्वा श्रमा विधियता मते वाप्य शक्यतः यस्तौमेवमेव खलु तेऽपि तदस्तुवन्त वेदाश्च तुन्मुखमुखाश्च महार्णवन्तः को मध्यतोर्णकुलाचलयोर्विशेषः। कहते हैं कि देखो मैं अशक्त हूं तो भी भ्रम की सीमा तक और मति पहुंच तक यानी पहुंचे और तहां तक मैं स्तुति करता करूंगा ही। प्रभु का स्तुति करने वाले वेद ब्रह्मादि देव और अन्य जन भी इसी रीति से सदा स्तुति करते हैं। महासागर में गूढ़े अणु और मेरु में क्या भेद है? कोई अंतर नहीं है। इसीलिए यमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आइए आपकी स्तुति करने में मैं असमर्थ हूं और ये यज्ञ भी में तथा अज्ञ हूं, अज्ञान भी हूं, तथा मेरे श्रम की सीमा जहां तक है एवं मेरे ज्ञान की सीमा जहां तक है मैं अवश्य आपकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वेद तथा ब्रह्मादि देवता भी इसकी स्तुति करते ही रहते हैं। यदि यह कहा जाए कि ठीक आप हैं तो आप श्री यमुनाचार्य वेद और तथा ब्रह्मादि को बराबर ही थोड़े ही कर सकते हैं। इसके उत्तर में भी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अनंत जल से परिपूर्ण पानी यानी महासमुद्र में एक पर्वत तथा एक रज कण छोटी से छोटी वस्तु
एक साथ ही डूब जाते हैं, अर्थात डूबे तो दोनों ही जाते हैं। ये डूबने में तो दोनों ही समान हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहन कोई। आगे कहते ब्रह्मा जी, ब्रह्मादि के ज्ञान में तथा मेरे ज्ञान में अंतर हो सकता है, परंतु स्तुति करने का अधिकार जितना उसका है उतना ही मेरा भी है, अतः मैं भी स्तुति करने का अधिकारी अवश्य हूं। आगे के श्लोक में तो और भी स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ इस बात को, यही बात नहीं है कि उसे ब्रह्मादि देवता स्तोत्र करने के अधिकारी हो, वैसे ही मैं भी, और ये प्रस्तुति प्रत्युत मैं उसको अधिक स्तोत्र करने का अधिकारी हूं, क्योंकि अधिक असमर्थ एवं अधिक अज्ञानी होते हुए भी और अधिक दया के पात्र होते हैं। ऐसा इसलिए मैं अधिक दया का पात्र हूं और असमर्थ हूं, एतावता स्तुति करने का पूर्ण अधिकारी हूं। ये यमुनाचार्य जी महाराज के द्वारा रामानंद स्वामी जी ने और इसका वर्णन किया है, और वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि देखो, हमें भगवान के शरणागत होकर के, और शरणागत भी गुरु के माध्यम से ही किया जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम भगवान की नित्य ही सेवा कैंकर, ये परम वैष्णव का कर्म होता है। जो परम वैष्णव होते हैं वो अपने भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, और उनकी पूजा, उनकी सेवा, और सेवा के प्रांत उनके नाम का जाप, और उनके चरित्रों की कथाओं का संस्मरण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए और वो लगे रहते हैं, जिनसे जो निरंतर इस आराधना में जो जीव लगा रहता है, वही भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे नाम का स्मरण करता है, चिंतन करता है, भले ही मैं उस जीवन में उसको देख न पा, दर्शन न मेरा कर सके, फिर भी मैं अपने द्वारा ही उस जीव का उद्धार करता हूं। इसलिए हमें अपने नित्य कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं, एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी को बेल वन में तपस्या करने के लिए बैठा दिया था। तो एक दिन भगवान कृष्ण गौएं चराते हुए और बेल वन में पहुंचे। लक्ष्मी जी तपस्या मुद्रा में बैठी हुई थी। भगवान ने कहा, अरे लक्ष्मी जी, हम तुम्हारे यहाँ आए तो हमको भूख लग रही है, कुछ खिलाओ पिलाओ। है भगवान ने, लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज यहाँ कोई भंडारा थोड़ी चल रहा है? अरे मैं तो भजन कर रही हूँ ना, भजन मुद्राओं यानी मैं भजन कर रही हूँ, तो यहाँ कोई रसोई तो बना नहीं रही, तो यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज मेरी तो तपस्या ही सब बेकार चली गई। मैंने इतने दिन यहाँ घोर तपस्या किया, पर जिसके कारण मैंने तपस्या की थी वो तो कारण निकल गया, उस महाराज का दर्शन तो मुझे हुआ नहीं। तो मेरी जो तपस्या है ना, मैंने जो तपस्या की है, वो तो सब व्यर्थ चली गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? है अरे जो भी काम करता है ना, और भगवान का प्रति किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल उस जीव को अवश्य प्राप्त होता है।
बोले लक्ष्मी जी इसका बात का वो नहीं करना चाहिए। देखो यहां मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुमने जो तपस्या की है ना, पूछ के महीने में सारे कर्म बंद होते हैं, शुभ कर्म नहीं होता कोई भी। पर ये पूछ के महीने में जितने भी बृहस्पतिवार के दिन पड़ेंगे तो ब्रजवासी आकर के तुम्हारा खिचड़ी का भोग लगाएंगे। तो पहले ब्रजवासी आकर के वहां जैसी सामर्थ्य होती थी वैसे खिचड़ी का भोग लगाते थे, फिर प्रसाद बांटते थे। और आज तो कोई बात ही नहीं है, और तो खिचड़ी नहीं अनेकों आइटम बनते हैं वहां पर, और लक्ष्मी मैया का भोग लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जो किया हुआ कर्म है वो कर्म किया हुआ कभी भी निष्फल नहीं जाता, उसका फल हमको कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए हमें महापुरुषों की शरण में जाकर के अपने विचारों को बताना चाहिए, और बताने के पश्चात उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जब तक आप महापुरुषों के पास में न जाएंगे तब तक आपको कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो जब ही होगा जब हम महापुरुष की शरण में रहेंगे, उनके पास जाएंगे, उनकी सेवा में रहेंगे, तभी हमको कुछ मिल सकता है, अन्यथा घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जीव को संत जो है ना, जैसे हनुमत लाल जी जब लंका में गए थे तो लंकिनी ने डांट दिया हनुमान जी को, ए चोर, तेरे को पता नहीं और तू मुझसे छुप करके कहां जा रहा है? हनुमत लाल जी ने और कुछ देखा नहीं, सुना नहीं। उन्होंने क्या किया, एक मुष्ट प्रहार किया। इतने में तो डरमना गई, मुख से खून निकलने लगा। पर उस मुक्का ने ही उसको ज्ञान करा दिया। लंका कहने लगी, जब रावण और कुंभकर्ण और विभीषण जो ये तपस्या कर रहे थे और जब ब्रह्मा जी उनको वरदान दे रहे थे तब मैं भी वहीं खड़ी थी। तब उन्होंने कहा था कि लंकिनी, तेरे जब किसी बंदर के द्वारा कोई अगर तुम थोड़ा आहत होगा और तू उसके मुक्के से बेहोश हो जाएगी तो समझ लेना चाहिए कि लंका का विनाश होने वाला है। तो हनुमत लाल जी ने तो मुक्का मार करके उसको ज्ञान का जगाया था, पर संत किसी के मुक्का नहीं मारते हैं, वो वाणी रूपी मुक्का का प्रहार करते हैं अपना समय निकाल करके। और ये संसार के कार्यों को इतना न लिप्त होकर के भगवान के में भजन में भी लिप्त होना चाहिए, भगवान की सेवा में भी लिप्त होना चाहिए, साथ साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब तुम भगवान की सेवा करोगे, भजन करोगे, उनकी कथा श्रवण करोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, अन्यथा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि ये भगवान बार बार ही सबको ज्ञान उपदेश करते रहते हैं। इसलिए आज का ज्ञान उपदेश यहीं पर समापन होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जो भी सज्जन इस चैनल को देख रहे हैं, श्री स्वामी माधव नारायणाचार्य जी महाराज के चैनल के माध्यम से भगवान की आरती का दर्शन आप लोग कर रहे हैं और महाराज जी के द्वारा वज्रामृत का पान भी कर रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। नित्य ही भगवान का आनंद लें, भगवान की आरती का आनंद लें। क्योंकि मैंने कहा केवल अगर कुछ भी नहीं करो तो भगवान की आरती का दर्शन करने मात्र से और जीव का कल्याण हो जाता है। और फिर एक उसका ही जीव का कल्याण नहीं होता,
उसके पूर्वाचार्यों का भी जो नरक में पड़े हुए हैं उनको भी प्रसन्नता होती है कि मम कुल वैष्णव आ जाता, मेरे कुल में एक वैष्णव हो गया जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो वो हमारा भी उद्धार करेगा। वो नृत्य करने लगते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में, भगवान की आरती में, भगवान के स्तोत्रों में का श्रवण करें, और श्रवण करने मात्र से भी जीव का उद्धार होता है। तो मेरा कहना है कि इस जो चैनल है स्वामी श्री माधव नारायणाचार्य जी महाराज के, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।